हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए बायजूस के जो मॉक है उसे मैं देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और लेकिन इससे पहले बता देना चाहता हूं, जो बायजूस का अगर आपने कभी मॉक नहीं दिया है तो आप इसका जो क्वेश्चन मान के चलेंगे वो लोग क्वेश्चन इसका मॉडरेट लेवल की होती है। मॉडरेट ही रहता है, लेकिन टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा हार्ड होता है और ओलिव बोर्ड से भी थोड़ा हल्का सा हार्ड होता है। लेकिन आरपी जो रिवोल्यूशन वाले जो हैं, यानी शुभम सर वाले जो मॉक होता है उनके लगभग बराबर ये होता है। ठीक है, इसमें एक खासियत ये है बायजूस का, मैथ आपको क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, लेकिन उस मैथ को बनाने में थोड़ा सा हो सकता है ट्रिक यूज़ किया जाता है, ट्रिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तभी जाके वो क्वेश्चन जल्द से जल्द बनता है। अभी मेरा क्या हुआ है, मैथ में अभी रिविजन बहुत दिन से नहीं किया हूँ और मैं अभी इंग्लिश मेरा जो वीक पार्ट है मैं उस पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, जिसमें मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, वोके पढ़ रहा हूँ, कुछ एडियम फ्रेज जो है वो सभी याद कर रहा हूँ अभी। तो ये भी मैथ में यहाँ पे अपना जो है अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहा मैथ का, तो मुझे मैथ जो 1 साल पहले जो मैंने पढ़ा था बस उसी के कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करके क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना कोई अब देरी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉक नंबर 8 इसका है। ठीक है, और इसको हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अगर मेरा मैथ में अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेरा मिस्टेक होगा या कैलकुलेटिव बहुत लेंदी हो जाता है कभी कभी, तो वो मान के चलेगा मेरा जो प्रिपरेशन है मैथ का भी वो उतनी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैथ का थोड़ा सा दिक्कत भी चल रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं मैथ जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बना के रख लें। ठीक है, बेसिक से बनाए पर बना तो जरूर लें। चलिए रेडी करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसके रीजनिंग भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी इसके होते हैं रीजनिंग में। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फेस अपोजिट टू वन शोइंग टू, क्या है, दो के पीछे, हिंदी में लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, वन शोइंग टू का मतलब दो के पीछे कौन है, क्या जो दो की विपरीत फलक हो, तो 1 और 3, 2 के विपरीत 4 आएगा इसका आंसर। इसके बाद भेड़ को झुंड कहते हैं, माल भंडार, राजमिस्त्री, प्लम लाइन और मछली शोल। तो देखो भेड़ यहाँ है, इसको झुंड हो गया, माल का भंडार, राजमिस्त्री, प्लम लाइन होता है क्या, नहीं, माल भंडार, यहाँ पे माल क्या हो गया, इसका मतलब गुड्स स्टॉक हो गया, हाँ तो ये गलत है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू इसमें आना चाहिए, तो हम वैल्यू देखेंगे कहाँ पर जाके डिवीजन हो सकता है। तो एक वैल्यू कहीं पर डिवीजन हो सकता है क्या, यहाँ कहीं भी देख लेते हैं। पहला थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3 × 4 + 7। ये तो परफेक्टली कभी वैल्यू आएगा ही नहीं। फिर सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, 10 × 4 - 8 डिवीजन बाई 3 इक्वल टू 4 + 7। ये भी वैल्यू कभी आएगा नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 10 × 4 डिवीजन बाई 8, हाँ ये कर सकता है शायद, हाँ, और डिवीजन बाई 8 इक्वल टू 3 × 4 + 7। ठीक है, तो देखेंगे क्या, 4 दूनी 8 और 5 आ गया। ठीक है, तो 4 × 3 = 12 और यहाँ पे क्या माइनस का साइन होगा, क्या कहीं भी माइनस का साइन है क्या, हाँ लास्ट में माइनस का साइन है, तो हो जाएगा आंसर लास्ट वाला से। चलो अगला क्वेश्चन, हॉस्पिटल, प्रोफेसर, सिंगर। तो हॉस्पिटल तो अलग चीज़ है, ठीक है, प्रोफेसर सिंगर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें तो हो सकता है ऐसा चीज़। अगला क्वेश्चन है कि लॉजिकल मीनिंग पूछा है क्या, लॉजिकल में तो सबसे पहले एक्सीडेंट होगा। ठीक है, 3 से आंसर स्टार्ट होगा। एक्सीडेंट होगा तो हम कहाँ जाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो एम्बुलेंस आएगी, चलो आंसर यही हो जाएगा। 7 का 43 है, यानी कि 7 का हम क्यूब करके 343 होता है ना, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से तो कहानी कोई नहीं चल रहा है, तो 7 का क्यूब होगा तो 300 हटा दिए यहाँ पे से, 20 का क्यूब 8000 होता है, हाँ, यानी कि अगर 343 है तो इसका जो यूनिट यहाँ पे जो बचा है ना वो 100 से घटा दिए होंगे शायद। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000, और इस 8000 से अगर हम 20 आ रहा नहीं, 25 का क्यूब कितना होता है, 3125, 25 625, 625 का 25 का स्क्वायर 625, 3125 होता है शायद, है ना, तो ये तो नहीं हो रहा है। उसके बाद 14 29 45 है, नहीं ऐसा भी तो नहीं आ रहा है, कुछ रिलेशनशिप दे रहा है इसको है, तो क्या दे रहा है, 4 3 7, अच्छा जोड़ के 4 3 7 आ रहा हो तो 5 2 7 9 3 12, तो ये 2 जोड़ के तो आ रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं, 5 और 9, 9 9 18, 18 2 20, 4 1 5 नहीं, 7 5 12 3 15, ये भी हो रहा है, हाँ तो ये भी हो रहा है, तो इसको तो कह नहीं सकते, अभी छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। 16 के बाद आता है 49, 16 है, 49 है, फिर 149 है, फिर 450 है, ठीक है, और फिर 1354 है, तो कितना का मल्टीप्लाई किया होगा, 6 3 18, 16 3 48 प्लस 1, 49 को फिर 3 गुना करेंगे तो 49 दिया, 9 3 27, 4 3 12 2 14 प्लस 2, ठीक है, यानी कि इंटू 3 प्लस 2, इसको भी क्या होगा इंटू 3 और प्लस 3, तभी तो हाँ एकदम वही चल रहा है। इसको भी 3 × 4 सभी एकदम हो रहा है, और इसको भी 3 गुना करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो 5 और 9
देखेंगे क्या, 4 3 12, अब 12 में अगर हम कितना जोड़ देंगे, 5 2 7, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 24 26 24 36 54 है, 24 36 और 54 है, तो क्या किया होगा, 24 36 54 का डिफरेंस अगर देख लेते हैं तो कितना, 12 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 12 का, और 12 का डिफरेंस कहीं तो चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा है। अगर हम बोलेंगे क्या 24 का कितना गुना ये है या कितना गुना ये है, ऐसा भी हो सकता है क्या, नहीं। अगर हम 36 और 6 4 10, नहीं ऐसा भी तो नहीं हुआ, या 6 4 10, 6 4 10, ये 3 4 2 6 में से 6 चला गया, ठीक है, नहीं। ये स्क्वायर बीच में आ रहा किसी का, नहीं है, स्क्वायर तो नहीं किसी का है, 60 माइनस 6 कर दिया होगा। उसी प्रकार से दोनों को जोड़ दो, 4 6 2 8 में से 6 चल जाएगा, नहीं आएगा। 9 4 13, 10 4 नहीं, ये भी नहीं आ रहा है ना। क्या बन सकता है, 24 को 36, तो 24 या 72, 36 है, तो 24 36 है, देखो 24 या 72 और बट्टे 72 बट्टे 2, 36 दूनी क्या है, 36 या बट्टे 2 18 है ना। तो हो सकता है कि 20 या 44 इंटू 3 बट्टे 2, 22 बार कट गया, 22 दूनी 66 हो सकता है। फिर 46 इंटू 3 अब बट्टे 2 कर सकते हैं, तो 3 3 3 3 हो 3 3 हो, ये आंसर बन रहा है। लॉजिक अपने आप क्लिक हो गया ये भाई। इसके बाद देखते हैं, सुशील कुमार रेसलिंग से रिलेटेड, सुनील छेत्री फुटबॉल से रिलेटेड है, तो नहीं मालूम होता, बन जाता। वेलिंगटन क्या है, न्यूजीलैंड का क्या है, कैपिटल है क्या, हो सकता है कंट्री यहाँ है, तो कंट्री इधर होना चाहिए, ठीक है, तो कंट्री यहाँ है, जिम्बाब्वे का हरारे हो गया, ठीक है। चलो, सम रूफ इज रूम, सम रूफ क्या है, रूम है, रूफ क्या है, रूम है। एंड सम रूफ इज नॉट वॉल, सम रूफ इज नॉट वॉल, ठीक है। सम रूम इज वॉल, सम रूम इज वॉल कह नहीं सकते हैं। सम वॉल कैन बी रूम, सम वॉल्स कैन बी रूम हो सकता है, कैन बी रूम हो सकता है। एंड ऑल वॉल इज रूफ, ऑल वॉल इज रूफ नहीं कह, ये तो नहीं होगा, तो ओनली कंक्लूजन टू फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। सम वॉल्स कैन बी रूम हो सकता है। इसके बाद 6 10 7 है, तो बताओ क्या होगा, तो लग रहा है क्या कि 6 36 और 16 घटता है, कितना आएगा, 4 चौक 16, तो 20 आता है ना। ये 4 का स्क्वायर 6 चौक 24 प्लस 10, 6 को 4 गुना, 7 चौक 28 नहीं, 6 चौक 36, 36 में 8 घट गया, 36 में से इसका दुगुना घटा दिए, तब हो सकता है ना, नहीं दूसरा दुगुना थोड़ी घटेगा, 28 लाना है ना, हाँ 16 8, हाँ वही तो होगा, दुगुना घटेगा। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का 10, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं ये तो नहीं है। ये अगर देखेंगे 7 6 10 है, तो क्या बन सकता है, 7 5 या 8 6 4 10, तो देखो 6 चौक 20, 6 चौक 24 होता है, नहीं, तो बोलेंगे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 4 है ना, 28 है, तो 28 और 32 और 6 के स्क्वायर माइनस 4, 76 5 81, नहीं ये भी तो लॉजिक नहीं आ रहा है। 28 6 कितना होता है, 34, और 4 को 7 बार गुणा करेंगे, 4 को 8 बार प्लस 2, 5 को 8 25 40, नहीं ये भी तो नहीं आ रहा है ना, ये भी लॉजिक यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो वैल्यू क्या आ सकता है, तो चलो इसको भी छोड़ते अभी हैं। बोलता है कि रेशियो इज फादर एंड सन, फादर एंड सन का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:2 है, ठीक है, 7:2 है। द सन विल बी 12 ईयर आफ्टर, चलो क्वेश्चन सिंपल से बनाते हैं कि फादर और सन का क्या है, एज 7:2 है। द सन विल बी 12 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल, अभी तो 10 साल का है, यानी कभी कहेंगे 5 है 35 हो गया, तो परसेंटेज क्या फादर का 35 साल है। ये तो मैथ कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 3 है, यानी ए का वैल्यू 1 रखा और बी का मतलब 3 हो गया, अच्छा, यानी कि उसको 2 बढ़ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना 1, आई का वैल्यू कितना। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो रहा है कि भाई कैसे बने इसको, तो अगर हम यहाँ पे अगर ऑप्शन से चलते हैं तो बन सकता है, 11 सब में आ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन तो हट गया, लास्ट में 71 आ रहा है ना, ठीक है, फिर लास्ट में 51 आ रहा है ना, तो 51 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 71 यहाँ पे 72 है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 73 यहाँ पर है, यहाँ पे 73, तो ये ऑप्शन में कोई होगा। 51 यहाँ भी है, 71 यहाँ भी है, तो 71 यहाँ है, 77 ये है, तो आंसर ये लग रहा है ज़्यादातर, और ये भी हो सकता है, पर इसको मार्क करके भी निकलते हैं क्योंकि बाद में इसको देखेंगे। और आई का वैल्यू कितना आता है 1, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 आना चाहिए, अच्छा, और ए का मतलब वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, आई का वैल्यू कितना 17 होगा, हाँ आई का वैल्यू 17 हो सकता है, क्योंकि आई यहाँ भी 17 है तो यहाँ भी 17, अच्छा वो लॉजिक क्लिक कर रहा है यहाँ पर है। उसके बाद देखो डी का वैल्यू को दिया हुआ है ना, तो डी का वैल्यू कितना हो सकता है,
ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है, सी डी तो 5 होगा, यहाँ पे 7 है, डी का वैल्यू 7 होगा, तो डी का वैल्यू यहाँ पे कितना 17 के बाद 7, ये आंसर हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। 48 को बोल रहा है 75 है, तो 31 का 58 है, 34 का 91 है, 55 का 81 है, तो बताओ क्या होगा। तो 48 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 5 12, 8 4 12, 8 5 13, ठीक है, 9 1 10, 6 4 10, 8 1 9, 5 5 10, 8 5 13, देखो 3 1 प्लस 4 कितना गया, 4 आ गया, 8 प्लस 5 13 प्लस इसको जोड़ देंगे तो 13 आ गया, 3 1 4 तो बराबर हो सकता है, 5 5 10 और 8 1 9, 8 1 9, तो ये और इसको 1 हो गया, तो आंसर तो ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सब सम करके आ रहे हैं तो सब ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन और भी कुछ बन सकता है क्या, और कोई लॉजिक देखना पड़ेगा बाद में, जो हम लॉजिक लगाए प्लस वाला करके लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है ये नंबर वाला से, ABCD वाला से, तो लिखते हैं ABCD को A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, N O P Q R S T U V W X Y and Z। चलो इसको हम पैक कर लेते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अरे यार क्या है, CHINA चाइना और इंडिया, INDI को क्या लिखा है, CPKJECKFPK, ठीक है। तो C को C लिखा यहाँ पर, H को P क्यों लिखेगा, H को P क्या है लिखाएगा यहाँ पर, C को K लिखा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि अगर IND ऐसे कर देते हैं तो A को E, और N और J में कितना का रिलेशन है, N और J में कितना का रिलेशन है, तो -3, तो यहाँ +3 किया, यहाँ -3 किया, I और K में कितना का, -1 का है, H और P में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, नहीं। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है, अभी क्वेश्चन को भी छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन से कुछ ना कुछ बन जाएगा, जैसे देखो GUCG, यहाँ भी GUCG, E के बाद U है, E के बाद यहाँ भी U है, अब यहाँ की G आ गया, फिर यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे T आ गया, और लास्ट में KH आ रहा है, तो आंसर ये ज़्यादा चांस है कि ये हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन 2 KH यहाँ पे लास्ट में है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी मार्क करके। अब इस क्वेश्चन को अभी क्या है, देखें क्या है, RE डैश MA डैश EE MA REE डैश AREE M डैश, ठीक है। देखो RE के बाद रीमा, यहाँ भी REM रीमा, REM रीमा, REM रीमा, तो ERM आंसर क्या होगा, ERM से स्टार्ट होगा, ERM को है क्या, ERM है, ठीक है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है क्या कि ये फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ए कहाँ था, अच्छा यहाँ A था, यहाँ B C, तो यहाँ पे कैपिटल D होगा, तो कैपिटल D यहीं पर है, क्वेश्चन मार्क ऐसे, क्वेश्चन मार्क ऐसे, क्वेश्चन मार्क ऐसे, क्वेश्चन मार्क ऐसे, ठीक है, और उसके बाद छोटा जा रहा है, सॉरी। अब आता है Z के बाद A, Z के बाद क्या आ रहा है A, और A के बाद क्या आएगा C, यानी Z के बाद गए तुरंत A, इसके बाद Z के बाद C, और C के बाद यहाँ पे F, 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर होगा, यहाँ पे 4 का अंतर होगा, आंसर स्टार्ट होगा O से, एक ही ऑप्शन और का है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या पूछा, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, तो कितने नंबर ट्राइंगल बन सकते हैं, छोड़ो भाई इस क्वेश्चन को अभी। फिर बोलता है कि गिवन फिगर दिया हुआ है, वहाँ पे ये हिडन है, देखो अगर यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे भी गया, और ये यहाँ तो बन रहा है ये वाला फिगर साफ साफ, हाँ, और कोई ऐसा है नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब ऑप्शन पहला 1 से चला गया। फिर बोलते हैं जैगरी शुगर कैन, यानी कि जो गुड़ होता है वो शुगर कैन से बनता है, बुक पेपर से बनता नहीं, क्वारल वार, रोड एसफल्ट, एसफल्ट हो गया, जैगरी से शुगर कैन, क्वारल में वार, तो यहाँ पे क्या जो चीज़ बनने वाला है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या उसका प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, वार यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट, वार से क्वारल लड़ाई होता है तब क्वारल है, एसफल्ट तो होगा नहीं ये चीज़, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि A इज हस्बैंड ऑफ M, A इज हस्बैंड ऑफ M, M का क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, M महिला है। हु इज सिस्टर्स इन लॉ ऑफ N, जो कि हु इज सिस्टर्स इन लॉ ऑफ N की क्या है, सिस्टर ऑफ ए लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, तो ये लड़का लड़की कोई हो सकता है। और N इज डॉटर ऑफ R, N इज
डॉटर ऑफ आर, आर का डॉटर है, एंड यू, और यू का भी है, तो यू और आर का संबंध शादी से है। तो हाउ ए रिलेटेड टू यू, ए क्या है, बेटा है, सन होगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे 7.2 है, 6.9 है, यहाँ पे कितना, 3 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर, 72, 3 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, तो 5.9 होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन है मिरर इमेज पूछा, तो मिरर इमेज बताना है। आर जब इधर बना है तो आर तो उल्टा बनेगा, तो आंसर ये सही हो सकता है, आंसर ये भी, तो बी और डी में आंसर होगा। अब ये देखो ये तिरछा इधर मारा है, तो ये इधर जाके क्या बनेगा, उधर बनेगा, तो आंसर कौन होगा, डी आंसर इसका होगा, फिगर डी। चलो इसके बाद कहोगे कोई रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग नोबल फील्ड नोबल प्राइज इज नॉट एलोकेटेड, किस में नहीं मिलता है, सोशल साइंस में नहीं मिलता है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाई आई एम हिंदू, किसने ये किताब लिखा कि वाई आई एम हिंदू, तो नरेंद्र मोदी तो नहीं लिखा होगा, विक्रम सेठ भी हो सकता है, शशि थरूर कहना सकते हैं, छोड़ देते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग द मीनिंग ऑफ पिस्तक इन द कॉन्टेक्स्ट मेडिवल इंडो इस्लामिक, पिस्तक क्या, पिस्तक, पिस्तक बोले तो क्या, मध्य इंडो इस्लामिक, पिश्ताक किसे कहते हैं, पिश्ताक किसे, लंबे प्रवेश द्वार को, गुम्बद को, पानी की टेंसी, सच मेरा आप नहीं पता। हु अमंग द फ्लोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी ऑफ मेडिसिन 2021, भाई अब यहाँ पर कौन होगा हमको क्या पता, इसका आंसर हमको नहीं पता है। विच इज़ द हाइस्ट पॉइंट इन सतपुरा रेंज, हाइस्ट पॉइंट इन सतपुरा रेंज का धूपगढ़ इसका है ना, धूपगढ़ हाइस्ट, देखो धूपगढ़ कहाँ है, धूपगढ़ की अगर बात करते हैं सतपुरा रेंज में ना, धूपगढ़ शायद तुम्हारा वहीं पे तो है, ये गुजरात में अगर होगा धूपगढ़ तो वो गलत हो जाएगा, नहीं तो कालामुर पीक भी हो सकता है, कालूमर पीक, दोदा बेटा नाई मुड़ी तो नहीं है, मारते हैं। अलयुक्ता इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ, अलयुक्ता, अला क्या, अच्छा आलूयत्तू, नाम केरल से लग रहा है ना, केरल नाम दे देते हैं। डैश फ्लो स्टेट दैट करंट टोटल करंट एंटरिंग फ्रॉम जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग, किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ है ना, यही तो होगा। कालीबंगा was situated on the which of the following, कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी पर है, कालीबंगा जो है सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में कौन सी नदी आती है, इंडस आती है, नहीं, सिंधु तो कभी नहीं आएगी। और सरस्वती नदी राजस्थान में गुजरती थी पहले, नर्मदा नदी पे हो सकता है क्या, नर्मदा नदी गुजरात में होते हुए जाता है। ताप्ती नदी हो गया, ताप्ती उकई, ताप्ती नदी उकई, तो ताप्ती पे हो सकता है और नर्मदा पे भी हो सकता है, कन्फ्यूजन है। चलो विच अमंग द फ्लोइंग फेस्टिवल डू नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु, तमिलनाडु से कौन नहीं है, द्रुपतेशी, चित्री राय, जलकट्टू, पोंगल, पोंगल कहाँ का है, पोंगल तमिलनाडु, जलकट्टू तमिलनाडु है, अभी दोनों में ऑप्शन नहीं पता मुझे, नाम ध्रुप का, द्रुपतेशी और चित्री राय, मार देते हैं एक ऑप्शन इसको। व्हेन इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेट, 14 सितंबर हो गया। विच अमंग द फ्लोइंग नो एलिमेंट नॉट हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में कौन आता है, ब्रोनी से कोलाई, देखो ब्रोनी से कोलाई, तो हैलोजन क्लोरीन और आयोडीन तो नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, इसके बाद यहाँ पे आयोडीन आ गया, ब्रोमीन आ गया ना, क्लोरीन आ गया, तो ग्राफीन है, अस्टेटाइन है, अस्टेटाइन की अगर गया तो कौन सा नहीं है, तो फिर दो ऑप्शन में हट गया, हैलोजन ग्रुप ना। ग्राफीन का कहीं इस्तेमाल तो करते थे, कहाँ पढ़े थे ग्राफीन के बारे में, इस साथ कोयला का बहुत ही कुछ था, ऐसा कुछ ग्राफीन हीट देता है कुछ, तो ऐसा कुछ था पढ़ते हैं। अस्टेटाइन हो गया, ग्राफीन नॉट हैलोजन ग्रुप एलिमेंट, तो मारते हैं अस्टेटाइन तो कोई एलिमेंट तो है, लेकिन ग्राफीन के बारे में जानकारी नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यूज साउंड वेव्स, किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू सी, साउंड वेव को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, माइक्रोस्कोप तो नहीं होगा, टेलीस्कोप भी नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीलोस्कोप करेंगे क्योंकि ऑक्सीलेशन से यहाँ पे हो सकता है। टू विच स्टेट द ओट्टम थुलल डांस, ओट्टम 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 डांस केरला, मार देते हैं, पता नहीं किसका है। महात्मा गांधी सपोर्टेड विच प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 1939 अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस फॉर आईएनसी प्रेसिडेंट इलेक्शंस, तो पट्टभी सितारमैया को दिया था लेकिन हार गया था। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर मेंशन इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 74 है ना, आर्टिकल 74 है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, अच्छा एड एंड एडवाइस गवर्नर पूछा यहाँ है, वो प्रेसिडेंट के लिए होता है, तो 163 है कि 172 है, अब ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है, 163 कि 172 है, ये बात हमको कैसे याद करेंगे, ये याद कैसे करें, इसको कैसे बनाएंगे, 163 अंतर देख लेते हैं कितना का, 8 का 9 का, हो सकता था इसको 72 भी कन्फ्यूजन हो रहा है, दो ऑप्शन में मार देते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएसए का कहाँ है भाई, हमारे गुरुग्राम में है। बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिटी क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन KM कमेटी, यानी कृष्णन मेनन कमेटी के द्वारा किसको बनाया गया था,
कृष्ण मेनन कमेटी एस्टीमेट कमेटी शायद बनाया गया था ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो शायद नहीं था। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एस्टीमेट कमेटी शायद कहीं पढ़े हैं, 1961 था, कितना था, ऐसा कुछ बना है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। क्या एंटी ड्यूरेट, तो एंटी पिट्यूटरी यहाँ पे लिखा हुआ जैसा नाम, इसलिए मार देते हैं। चलो इसके बाद विच गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, तो नाइट्रोजन है और क्या है। विच अमंग द फ्लोइंग समर कैपिटल उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का गर्म का कौन, नैनीताल। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज, हाइलोरन कैमा नहीं है। हमने याद किया था पीसीएस, याद कर लो, बीपीएससी होता है तो बोलते हैं पीसीएस एग्जाम निकाला, तो पैरन कैमा, कोलन कैमा, स्केलेरन कैमा, बाहर में पी आता है, बीच में आएगा कोलन कैमा, लास्ट में स्केलेरन कैमा एकदम अंदर। द बक्सर टाइगर तो हमारा भाई बंगाल है, टाइगर रिजर्व हो गया। विच बुद्धिस्ट काउंसिल सुत पिटक एंड विनय पिटक वर कंपाइल्ड, तो देखो पहला में क्या हुआ था, पहला में देखो ये सुत पिटक पहला में हुआ था क्या, सुत पिटक और विनय पिटक, और लास्ट में अभिधम पिटक आया था अशोक के समय में। तो फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, पहला में क्या हुआ था, विभाजन किसके में हुआ था, अजात शत्रु में विभाजन हुआ था, हीनयान महायान, कैसे याद किए थे, क्या वो याद किए थे, रणवीर कपूर पीके में है, ठीक है ना। तो काल अशोक लास्ट में आया था, यहाँ पहले अजात शत्रु, फिर एक फिर यहाँ पे था काल अशोक, ऐसे से अजात शत्रु, फिर यहाँ पे कनिष्क, फिर कनिष्क तो लास्ट में था ना, काल अशोक, अशोका, फिर कनिष्क, है ना। तो कब हुआ था, विनय पिटक और सुत पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक है, तो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था ना, ध्यान नहीं आ रहा है। चलो विच ऑफ द फ्लोइंग आल्सो नोन एज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स का किसको माना जाता है, पब्लिक, तो सीएजी को माना जाएगा, और क्या है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, अभी ये बड़ा दिक्कत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमचंद है, तो रामधारी सिंह दिनकर को मार देते हैं। चलो अभी यहाँ पे हम इंग्लिश देखते हैं। इनकरेक्टली बताना है, रीडेबल, विस्पर, क्या इसकी है क्या, सेक्लूडेड क्या होता है, रीडेबल हो गया, ट्विंकल हो गया, ट्विंकल स्टार, विस्पर का मतलब फुसफुसाना, सेक्लूडेड क्या होता है, ऐसे रीडेबल मार देते हैं, रीडेबल क्या होता है पता नहीं। फिर बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है कि द मेजर जनरल सेड टू द सोल्जर्स फॉल इनटू अ स्ट्रेट लाइन, तो कमांड करेगा, इस कहेगा थोड़ी, कमांड कहेगा, कमांड देता है ना जनरल। फिर बोल रहा है कौन सा ग्रामेटिकल एरर है, द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वॉज काउजिंग बाई अ डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर, वही बोला द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वॉज काउजिंग बाई अ, was caused होना चाहिए ना, was caused by a defective transformer। accumulations of wealth, एस से स्टार्ट होगा, आंसर है बस, क्या accumulation, अच्छा accumulation is not the sole aim of wealth of human life, of बोलता accumulation is not the sole aim of अगर accumulations of wealth is not the sole aim of human life लास्ट में आ रहा है ना, 6 लास्ट में आएगा, और पी है इसके पहले, एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। हाउटी क्या था, हाउटी मतलब क्या है, सिनोनिम पूछा ना, क्वाइट चुपचाप, एरोगेंट अर के रहने वाला, टॉक्टेटिव बहुत बात करने वाला, हम्बल। हाउटी नौटी बहुत ही क्या बोलते हैं, एरोगेंट है, हाउटी नौटी बहुत ही एरोगेंट भरा हुआ है ना, हाउटी नौटी ऐसा कुछ याद किए थे, तो एरोगेंट शायद होगा। ऑल इन ऑल सभी में, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एडियम, ऑल इन ऑल, कंप्लीटली लॉस्ट नहीं, ऑल इन ऑल मतलब कि हैविंग ऑल अथॉरिटी, ऑल इन ऑल का पूरा के में पूरा, यानी कंप्लीटली लॉस्ट हो सकता है। ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली इन द हिली ट्रेन, तो पैसिव वॉइस बनाना है, तो ही ड्रोव, अब ड्रोव यहाँ पे क्या पास्ट में है, ठीक है, अब ये पास्ट में है क्योंकि अगर फर्स्ट होता तो बीन लगता, लेकिन है नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द कार वॉज ड्रिवन वेरी केयरफुली, द कार वॉज ड्रिवन वेरी केयरफुली ऑन द हिली ट्रेन्स, ठीक है। चलो शन का मतलब क्या, एंटोनिम पूछा, रिजेक्ट वापस वही कर देना, डोज बच जाना, अवॉइड का मतलब बचना, चेरिश का मतलब बहुत खुश होना, तो होगा चेरिश, मार देते हैं। द पैसेंजर्स इज वेटिंग टू द बस, the passenger is waiting for the bus, the passengers are waiting for the bus which is widely praised in the city of exemplar, ठीक है। वायलेशन का क्या होगा, सिनोनिम, तो वायलेशन का मतलब कि बहिष्कार करना, सिनोनिम क्या होगा, ब्रीच करना, हाँ
ठीक है। द पीपुल हु मेड द मूवी कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑब्सेंस, क्या है, ऑप्शन है। द पीपल हु मेड दैट मूवी कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑब्सेन, तो कुड बी द पीपल हु मेड दैट मूवी कुड बी, जो द पीपल हु मेड दैट मूवी कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑब्सेन, द पीपल हु मेड, द पीपल हु मेड होगा, द पीपल हु वर मेड दैट मूवी, द पीपल हु वर शायद यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ग्रामर का कुछ एरर, यहाँ पे वर होना चाहिए, द पीपल हु वाज या द पीपल हु वाज मेड दैट मूवी, तो किस में डालें, हु वाज मेड होगा, द पीपल हु मेड दैट मूवी कुड बी प्रोसिक्यूटेड। अब देखो कुड है तो V1 तो लिया, और प्रोसिक्यूटेड है तो V3 होगा शायद, ये है ना, तो कुड बी प्रोसिक्यूटेड, हु मेड दैट मूवी फॉर ऑब्सीन, द पीपल हु मेड दैट मूवी, द पीपल हु मेड दिस या दैट मूवी कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑब्सीन। चलो पता नहीं चला इसका, हम नो एरर करते हैं। आई हैव लॉस्ट फ्रेंड ड्यू टू बीइंग अ वेरी डैश पर्सन स्पीकिंग माई माइंड, आई हैव लॉस्ट फ्रेंड्स ड्यू टू बीइंग अ वेरी blunt person, due to very beyond person speaking my mind, I have lost friend due to being a very beyond person या blunt person and speaking my mind, beyond का मतलब पीछे, वर्सन बेस्ट पर्सन एंड स्पीकिंग माई माइंड नहीं होगा, आई हैव लॉस्ट फ्रेंड ड्यू टू बीइंग अ वेरी बियॉन्ड पर्सन या ब्लंट पर्सन, ब्लंट मारते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द मार्केट विच हैज़ रिमेन्ड क्लॉग्ड विथ व्हीकल्स वाज क्लोज ऑल पेडेस्ट्रियन, visitor to the busy Karol Bagh market Delhi were for a surprise. It also lined with beautiful potted plant to give a green look. The road has been marked with strips demarcating a space for hawkers. तो अब आंसर क्या होगा, तो अगर विजिटर्स टू द बीजी करोल बाग मार्केट दिल्ली वर इन फॉर अ सरप्राइज, वो इन फॉर अ सरप्राइज द मार्केट विच हैज़ रिमेन क्लोग्ड विद व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्ट्रियन। अच्छा, तो डी के बाद ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज की बात कर दिया, तो आंसर ये होना चाहिए। He built his own telescope and he was proud of his work done skillfully with hand। तो क्या बोल रहा है, वर्क डन स्किलफुली विथ हैंड का मतलब क्या होता है, आर्ट वर्क्स, है ना। द फोर्ट विल बी किप्ड ओपन टिल 9 PM फॉर टूरिस्ट, एक्टिव पैसिव वर्ब कन्वर्ट करना, विल बी किप्ड। अब विल बी किप्ड यहाँ बोला है, तो विल बी किप्ड है, तो विल तो आंसर आना ही चाहिए, विल आएगा ही सब में, ठीक है। अब किप्ड यहाँ पर है, तो यानी कि थर्ड फॉर्म होगा, तो किप्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ये है ना, ये किप क्या होगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा क्या, ये थर्ड फॉर्म है, कीप का किप्ट होगा। दे विल कीप द फोर्ट ओपन टिल 9 PM फॉर टूरिस्ट, नहीं, दे विल बी किप्ट इन द, अगर दे विल बी किप्ट है तो दे विल बी किप्ट है, दे विल विन नहीं होगा, दे वुड भी तो नहीं आएगा, तो दे विल बी किप्ट द फोर्ट ओपन टिल 9 PM फॉर इतना, तो दे विल बी किप्ट, तो आंसर शायद यह होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इन जंक फूड, यानी आई एम गिव अप होगा, गिव अप। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव अप जंक फूड, गिव अप मतलब छोड़ देना, गिव आउट तो होगा नहीं, गिव अप होना, गिव अप मतलब काम को छोड़ देना भी सही, गिव अप कर देना, गिव अप करना या गिव आउट करना, गिव आउट जंक फूड, आई एम ट्राइंग बेस्ट, गिव आउट यानी छोड़ देना। द कार शुड बी इन, अरे नहीं मारो उसी को, जो भी होगा देखा जाएगा। द कार शुड बी इन द गैरेज डैश समवन हु हैज़ मूव इट, the car should be in the garage unless someone car should be in the garage, the car should be in the garage and someone has moved it, और सब कोई इसको ले गया, दो someone नहीं होगा, unless but someone has moved it, but किसी ने इसको मूव कर दिया, car should be in the garage, गाड़ी में होना चाहिए but हाँ ठीक है, पर कोई ना कोई ले गया। इग्नोरेंट का क्या होगा, तो इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, एंटोनिम पूछा, इग्नोरेंट को छोड़ देना, लर्न, सिंपल, क्रूड और इनोसेंट। इग्नोरेंट माना गया यानी उसको इग्नोर कर दिया गया उसको, तो इनोसेंट हो सकता है क्या, इग्नोरेंट तो इनोसेंट नहीं, इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना तो उसको सिंपल होगा, इग्नोरेंट होता, इग्नोरेंट क्यों करते हैं, ख़राब होता है उसको बोलते हैं, लर्न करना, क्रिएट करना, इनोसेंट तो बहुत हो गया सीधा साधा, इग्नोरेंट पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है, ऐसा हो सकता है, पता नहीं। स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या होता है, स्मूथ सेलिंग मतलब आसानी से हर चीज़ चल रहा है, कंफर्टेबल प्लेस, ईजी प्रोग्रेस, है ना, आगे की ओर बढ़ रहा तो ईजी प्लेस हो गया। स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, अब बोला कि वर्ड मत है ना, स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्री रीजन, तो क्यूजिन कहलाता है। आफ्टर अ वुमेन डैश बर्थ,
आफ्टर अ वुमेन, गिव्स होगा कि आफ्टर अ वुमेन, ए वुमेन है तो गिव्स हो जाएगा यहाँ पर। आफ्टर अ वुमेन गिव्स बर्थ द बेबीज वेल बींग यूजुअली बिकम्स द, पर हाईलाइट होगा द बेबी बिकम्स द फोकस ऑफ फैमिली अटेंशन, हाईलाइट नहीं होगा, फोकस हो जाएगा ना, फ्यूजन तो होगा नहीं, फैमिली अटेंशन। एंड द मदर्स हेल्थ ऑफन डिसीड्स एज अ प्रायोरिटी, मेनी बिजी न्यू मदर्स डोंट मेक इट टू द पोस्टपार्टम विजिट विद एंड पेडिटेशन होता है, और मिडवाइफ एवन दो रिसेंट मेडिकल गाइडलाइंस, तो पेडिटेशन तो डॉक्टर होता है बच्चों का, से दैट्स डू सो विद 3 वीक्स ऑफ डिलीवरी, दो से गाइडलाइन से दे recent medical guidelines say they should do so, ठीक है। but new research has highlighted the frequency with which serious pregnancy related medical complication emerge after child often after the mother is discharged from the hospital, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर, लास्ट में इंग्लिश पे मैथ के ऊपर। द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 59, तो फाइंड द, अगर बोला एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। अगर बीच का 59 है, अगर बीच का संख्या क्या 59 है, तो बड़ा का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट कौन होगा, हाँ बीच का 49 है, यानी कि अगर देखेंगे तो 20 दूनी 40 हो गया, ये बीच का इतना है, तो यहाँ से हमको बेसिक्स अगर लगाएंगे ना तो फिर यहाँ पर बढ़ते चल जाएगा, तो हमको 21 इधर जाना पड़ेगा। तो अगर हमको ये पता चल रहा है क्या, चलो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को ट्रिक होता है, हमको ट्रिक याद नहीं आ पा रहा अभी, बेसिक्स निकाल देंगे अगर बच गया टाइम तो। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इक्वल, यानी कि बराबर किए ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू बी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, तो जो बोल रहा है जो लेंथ है ना, लेंथ इज ग्रेटर देन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ कितना है, ए प्लस 10 से ज़्यादा बड़ा है, ठीक। एंड ब्रेथ इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ 5 इतना, एंड ब्रेथ इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितना, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर से कम है, यानी एल इज इक्वल टू पी प्लस 5 हो गया। तो बताओ क्या हो सकता है, तो हाँ अगर यहाँ पे एल का मान इतना आ गया तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, अगर एरिया इसको इक्वल है तो हम ए के लिए क्या लिख सकते हैं, ए के लिए क्या लिख सकते हैं, एल माइनस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक। एल के लिए एल लिखते हैं, और बी के लिए क्या लिखेंगे, तो एल माइनस 5 लिखेंगे ना, ठीक है ना। देखते हैं एल स्क्वायर प्लस 10 100 माइनस 20 इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 5 तो एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 25 तो 15 आ गया, सो एल बराबर कितना 20 एल, तो 20 से 15 हो गया ना ये, तो अगर 4 मानते हैं, एल का मान अगर 4 है तब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 9, पेरीमीटर 9 और 9 चौक 36, 72 ना, ये क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हैं हम कहीं पर, चलो देखेंगे उसको फिर लास्ट में। एन और के काम करता है साथ में 240 दिन में, एन प्लस के काम को कितना दिन में करता है 240, के प्लस जी किसी काम को कंप्लीट करता है 72, और एन प्लस जी किसी काम को करता है कंप्लीट 80 दिन में। तो बताओ इसका हाउ मेनी डेज ए के अलोन डू दिस वर्क, के कितने दिन में करेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है, तो 240 80 और 72 का एलसीएम क्या होगा, हम बोलेंगे कि 8 से करते हैं क्या, 8 × 24, 8 का 10 बार में, 8 का 9 बार में, ठीक है। 9 से काट देंगे तो 3 से काटते हैं, 3 का आ गया 10 बार में, 10 का आ गया 10, 3 का 3, 10 से काटेंगे तो 10 से कम 10, 10 से कम 10 3, ठीक है। 8 तो 24 या 72 यानी कि 720, तो 24 या 72 यानी कि 3 10 और 8 है तो 9, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, अगर सबको जोड़ते हैं तो सब दो दो का काम कर रहा है, तो 10 19 3 22 एन प्लस के प्लस जी, यानी कि देखेंगे दोनों, तो एन प्लस के प्लस जी कितना काम कर रहा है से मिलके 11, ठीक है। हमको बोला कि के कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, और एन और जे कितना 9, के का मान आ गया तुम्हारा 2, अब 2 है तो 360 दिन में कर लेगा, 36 दूनी 72, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8p क्यूब है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा का मान 8q क्यूब है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई साइन माइनस 1 बाई साइन क्यों लिखेंगे, इसको लिख देते हैं साइन बराबर क्या 8p क्यूब, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8p क्यूब हो गया, और यहाँ पे s तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो s रखते हैं, तो इसका हम बोल सकते हैं कोस स्क्वायर बटे s, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोसेक थीटा है तो बोलेंगे 1 बटे कोस माइनस कोस,
बराबर क्या, 8 क्यू है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बटे सी। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि डिवाइड, अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो डिवाइड कर दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे सी, और क्या आ जाएगा इधर देखो तो 8p³ बटे 8q³, तो ये 8 का कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ क्या होगा, तो ये साइन से क्या हो गया, कोस है ना, तो ये कोस क्यूब हो जाएगा, ये कोस क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्यूब हो जाएगा, और बराबर है क्या p³ बटे q³, तो क्यूब हो गया, तो p बटे क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, p बटे क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है क्या कि 4 डिवीजन बाई इतना, तो पता वैल्यू क्या होगा, अच्छा कल वैल्यू तो बताना है ना। तो यहाँ पे देखो 4 क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 2496, ठीक है, तो अरे यार लिखा क्यों ना, अच्छा इंग्लिश, तो 2496 4 बटे 96 और इंटू 8 प्लस, अब यहाँ पे है क्या 28, यहाँ पे 28 इंटू देखो 28 इंटू 8 बटे 24, ठीक है, और माइनस 4 बटे 3 प्लस 4 बटे 3 प्लस 4 3 बटे 24 माइनस 4 बटे 3 प्लस 4 माइनस 4 भागे तो होगा, और 12 चौक 48, 48 इंटू 12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 12 ठीक कितना 96 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, यानी पहला तो 1/3 आ गया। फिर यहाँ देखेंगे क्या, तो 8 को 3 बार में 8 से 24 यानी कि प्लस 28/3 आ गया, फिर माइनस 4/3 आ गया, और प्लस 12 से 12 चला गया, तो यहाँ पे 4 बचा, माइनस 48 को 4 से कितना करेंगे, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 3 19, तो माइनस 119 बटे कुछ आया नहीं आया, तो वैल्यू तो माइनस में आ रहा है लगभग। छोड़ो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेटर बन जाएगा ज़्यादा अगर कुछ दिक्कत करेंगे तो। द लेट एक्स विद द लिस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 13, यानी एक्स का एक छोटा नंबर जो 13 से डिवाइड होता है, जब एक्स को 4 हो 5 हो 6 से 7 से 8 से और 12 से जब डिवाइड करते हैं तो हर केस में 2 आता है, तो सम ऑफ द डिजिट बताना है। तो हम पहले बोलेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पर 6, फिर काटेंगे 2 से, 2 1 5 3 7 2 और 3, फिर आ जाएंगे 3 से 1 5 1 7 2 और 1, बताओ क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 सते कितना 84 और 840 आ गया। ठीक है, अब बोला कि x को छोटा नंबर है 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 सते 91, 13 से 78, ठीक है, 13 से 78, यहाँ पे कितना आ गया कैरी लेके 14, 14 हो गया ना 6, अब कितना 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, तो 13 × 5 कितना 65 होता है, 13 × 5 = 65 अगर देते हैं 65, तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अगर ये 845 होता तभी कट जाता, और 2 जोड़ते हैं तो 5 2 7 4 8, तो 8 4 12 7 19, 19 का मतलब क्या है, 9 1 10, तो सम ऑफ द डिजिट पूछा तो 10 इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि अगर रूट एक्स अच्छा ऐसा मान दिया है तो बताओ वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब बोला एक्स इक्वल टू क्या 1/√7 प्लस √6 पे पावर कितना है 7 है, ठीक, एंड वाई बराबर क्या है, एंड वाई बराबर दिया है 1/√7 माइनस √6 पे पावर 7, ठीक है। अब बोला 1/1/x पे पावर 209, तो 1/1 प्लस एक्स। अब एक चीज़ बताओ कि अगर x का मान है 209, तो 7 को हम 209 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो तो 7 दूनी 14, 6 और 9 नहीं आता, तो 9 से 63 कर सकते हैं। छोड़ो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1+ ये थोड़ा सा कैलकुलेट हमको बेसिक से बनता है, कुछ ट्रिकी बनाता है तब बन जाता है। अगला क्वेश्चन गिवन चार्ट है, ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ऑल ब्रांचेज से टोटल सेल्स ऑफ ऑल ब्रांचेज फ्रॉम फॉर द 2000, क्या बोल रहा है, ठीक है, रेशियो बताना टोटल सेल्स कितना हुआ ऑल ब्रांच का, तो क्या दिखा है टोटल सेल्स है ना सभी ब्रांच का, सबको जोड़ना पड़ेगा हमको ना, 2001 से 2001 में, तो पक्का 58 तो आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म, काटने से कोई जो फायदा ही नहीं है, बड़ा संख्या जोड़ते हैं, 80 + 105 कितना हो गया 180 185, और 7 6 13 और ये 10 140, फिर 110 और 90 कितना 200 और 205, फिर आता 9 8 17 और 17 में 5 10 जोड़ेंगे तो 9 8 17 180, फिर आता 9 7 16 और 10 जोड़ेंगे तो 170, 8 7 15, ठीक है, तो 5 5 10 बाकी की 1 8 1 9 4 13 13 8 21 21 7 21 और 7 28 28 5
28 और 5 33, 3 4 5 6 7 8 9 10 1030, ठीक। अगर उसके बाद यहाँ पर 2000 फॉर द ईयर, अच्छा बोलता है कि रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑल ब्रांचेज फॉर द ईयर 2000 और 2001, अच्छा 2000 और 2001 का पूछ रहा है, अलग अलग हमको करना था यार, हम कैलकुलेटर बना दिए ना इसको। तो 80 + 15, 80 पहले जोड़ते हैं, 8 7 15, 15 9 15 और 9 5 24, 24 8 24 8 32, 24 8 4 32, 32 7 39 और 39 और 7, 39 और 7 कितना होता है, 9 7 16 460, ठीक है। 5 कितना है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, देखो 5 यहाँ 5 यहाँ 5 है, 20 और जुटेगा यानी कि 480, यानी कि 48 ये वाला आंसर हो सकता है क्या, 48/55, ठीक है ना, और कुछ नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, व्हाट विल द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर आफ्टर pouring 30 लीटर मिल्क एंड 50 लीटर वाटर इन 60 लीटर मिक्सचर हैविंग द रेशियो 1:2। क्वेश्चन समझो हिंदी में क्या है कि एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का, दूध ये है यानी मिल्क एंड ये वाटर है, 60 है तो यानी कि 40 है ये, और ये 20 है। इस मिश्रण में 30 लीटर दूध, 30 लीटर कितना दूध मिला जाते हैं, 30 लीटर यानी कि 70 हो गया, एंड 50 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है, 50 70 हो गया। तो अनुपात क्या है, 1:1 हो गया आंसर। tan A + tan 2A + tan 3A इज इक्वल टू tan 2A tan इतना एक फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि tan A + tan 2A तो π/3 होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है 1/4 करके कुछ होता है ना, 1/4 tan थीटा ऐसा कुछ वैल्यू आता है, 1/4 tan थीटा। अगर हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ए का मान मान लेते हैं 45, ए का मान 45 मान ले तो कुछ होगा नहीं, ए का मान 45 से तो नहीं बनेगा। ए का मान क्या मान लेते हैं 0, ए का मान क्या मान लेते हैं 0, ए का नहीं, ए का मान मान लेते हैं 90 डिग्री ना, साइन बटे कोस होता है ना, साइन का 90 1 होता नहीं, तो ए का मान 0 मान लेते हैं, तो कोस बटे साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, तो साइन बटा कोस ना, साइन क्या 0 होता है, ठीक है ना, तो 0 + 0 तो इसका मान 0 मान लेते हैं। चलो ठीक है, ए का मान मानने पर एक आदमी है, क्वेश्चन को फिर से इंग्लिश में, अरे यार छोटा, अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी, एक मैन है, कवर करता है 420 किलोमीटर 34 घंटा में, पार्टली बाय 12 किलोमीटर एंड पार्टली बाय इतना, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। तो कुछ 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना उसका x मानते हैं, टाइम कुछ लेगा t, ठीक है, तो x बराबर कितना गया 12t लिया होगा। उसी प्रकार से अगला है बोला कि 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर चल रहा है, कितना चलेगा वो, तो x का मतलब क्या उसका स्पीड डिस्टेंस कितना होगा, तो 420 - x होगा, टाइम कितना लेगा 34 - t लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 420 - x बराबर क्या आ रहा है 15 × 34 - t। अब यहाँ x का मान क्या है 12t है, तो 420 - 12t बराबर, अब 15 × 34 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 45, तो 0 6 5 11 510, तो आएगा 510 आ गया, -15t, तो 3t बराबर क्या आ जाएगा, तो 3t बराबर कितना आ गया 420 है और 80 90 है ना, तो 3 इसका मतलब 30 आ गया, t बराबर कितना आ गया 30, तो t का मान जब 30 आ गया तो 12 × 36, ये 360 किलोमीटर चलेगा। तो किसके बारे में पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, तो 360 किलोमीटर ट्रेन से कवर करेगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 360 किलोमीटर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक टावर है स्टैंडिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड एन एंगल 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 160 मीटर दूरी है, एंड एडवांसिंग 100 मीटर टुवार्ड्स इट इज़ फाउंड दैट, ये पाएगा कि ये दुगना हो गया, तो यानी इधर कितना आया, ये 100 मीटर जब चला इधर, यानी कि अब ये 80 मीटर बचा, तो बोला कि थीटा जो था अब ये 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो बोलना है द हाइट ऑफ टावर बताना है, द हाइट ऑफ टावर बताना है, तो क्या होगा, तो हम क्या मान सकते हैं अब क्या मान सकते हैं इसको हैं, तो हम थीटा का मान कुछ ले लें क्या, थीटा का मान 30 डिग्री मान के चलते हैं, ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन का, परपेंडिकुलर ये हाइट, ठीक है, पी बेस कितना है 180 160 है, तो इस तुम्हारा 60 में हो जाएगा ये, ठीक है। तो tan थीटा का मान 1/√3 इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर, तो 160 बट्टा इतना आ गया पी का मान, ठीक है। और वहीं पे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो ऐसा वैल्यू लाना पड़ेगा कि पी को बराबर करना होगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बट्टे 160, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू दिस
अब tan 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, तो tan 2 थीटा इक्वल टू बोलेंगे p/60। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं tan थीटा इंटू 160 इज इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू 60। किन होगा, 0 से 0 चला गया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, tan थीटा बटे tan 2 थीटा, वैल्यू क्या आएगा, थीटा का मान कब ये हो जाएगा यहाँ पे देखो, tan 2 थीटा बटे थीटा अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यानी कि tan ये हो गया 16/6। तो 16/6 का मतलब कितना है, ये 3 से कटा, ये 8 से कटा, 8/3। नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है, चलो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, कितना है, 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में कर लेना चाहिए, क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश हिंदी में थोड़ा बना देता है आसान। 20 मीटर ऊंची इमारत है, 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, किसी टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं 60 डिग्री बन रहा है, और पाद का अवनति कोण 45 डिग्री है, और फुट का कितना 45 डिग्री है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है, तो बोला नहीं कि टावर की ऊंचाई कितनी है, तो हम क्या मान सकते हैं, ये तुम्हारा 20 से तो कम होगा, ये तो कन्फर्म है नहीं, 20 से कम नहीं है, तो वो ये गलत बनाया। बोल रहा है कि एक ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ये हमारा एक टावर है, ऊंची इमारत का शीर्ष से ऊपर देख रहे हैं, तो ये वाला 60 डिग्री यहाँ बन पा रहा है, और इसको फुट पे देख रहे हैं ना, और शीर्ष का और पाद का अवनति कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो बता हाइट क्या होगा, अगर ये 20 मीटर है तो हाइट ज़्यादा होगा, तो पहले tan 60 यहाँ क्या होगा, tan 60, इसका पहले हाइट बताओ कितना होगा, तो tan 60 क्या होता है, √3 परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस क्या है नहीं पता, तो बेस हमको नहीं पता, और यहाँ पर ये भी पता है क्या, ये नहीं पता, और क्या होगा, जब ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20 ही होगा, ठीक है। तो ये अब ये कितना होगा, तो ये निकालने के लिए कितना होगा, तो ये भी क्या होगा 20 होगा, तो ये भी क्या होगा 20, ये तो पूरा यहाँ तक 20 हुआ ना, ये तो 20 हुआ यहाँ तक, अच्छा तो 20 तो प्लस होगा, ये गड़बड़ हो रहा है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हम √3 का 1.732 है, तो 1.732 से कोई मल्टीपल करके आएगा क्या, आंसर तो आ ही सकता है, अब 54 आपको आंसर कुछ भी आ सकता है। चलो इसको हम देखते हैं, एक घन है, एक क्यूबॉइड है जिसका इतना मेल्टेड फॉर्म न्यू क्यूब बनाया गया, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या बोलेंगे 6 × 9 × 32 है, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं 8 × 4 लिख सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं, देखो 8 है ना, इसको 9, तो 9 चौक 36, 36 × 6 × 8, इसका मतलब 6 का क्यूब हो गया, और ये 2 का क्यूब, यानी 6 दूनी 12, ए का माना गया 12, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 × एल बी कितना का मान 9 × 6 = 54, 32 × 9 कितना होता है, तो 9 दूनी 18, 9 × 27 = 28, 288, और 32 × 6 कितना होगा 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19, 192, ठीक है। 0 0 8 2 10, 10 4 14, 10 और 8 18, 18 5 23, 3 2 5 और इंटू 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 68 बटे क्यूब का बोलेगा तो 6a², 6 × a² 12 × 12, ठीक है। 3 से काट लो, 3 से 2 बार में 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 12 से कटेगा क्या, काटो जरा, 5 3 8 4 12, 3 से भी कटेगा, 3 से काटेंगे तो 13 17 कितना होगा, 13 से 17 × 51, और 17 × 51 8 × 24, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 कम 12 नहीं कटेगा, 4 से 4 3, 4 से कटेगा नहीं, 4 से 4 कम 4 नहीं, 4 से तो कट सकता है ना, नहीं, तो 2 से काटते हैं, तो 2 का 6 बार में आ गया, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 89 करके आ रहा है आंसर, 89/72, 12 × 6 = 72, आंसर ये हो गया। फिर बोल रहा है कि 1000 रुपये में ₹1000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, 6% के ऊपर और 8% के ऊपर, द ईयरली इनकम इज 75 रुपया है, तो फाइंड द अमाउंट दैट इज लेंट ऑन 8%। तो इसका हम क्या बोलते हैं कि 75 रुपये मिला और 1000 के रिस्पेक्ट में ना, इंटू 100, तो बोलेंगे 0 से 0 चला गया, तो बोलेंगे कितना 75 बटे 7.5, यानी 6%, 8%, 7.5 आता है, तो ये आ गया 0.5, ये 1.5 आ गया, ये ना आ गया। तो इससे क्या होता है, इससे क्या निकाल पाते हैं, ये 15 और ये 15 और 75, ये 5 हो गया, तो छोड़े बेसिक से निकालते हैं। बोलता है ईयरली इनकम 75 रुपया है, ठीक है, 75 रुपया ईयरली इनकम है, तो इसका मतलब पी कितना है, एक पी मान के चलो, पी रेट कितना 6 × 100, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 - पी,
और इंटू 8/100, ठीक है। पी का मान निकालेंगे तो बोलेंगे 7500 हो गया, यहाँ पे 6p प्लस 8000 माइनस 8p, ठीक है। ये 8000 चला गया तो माइनस आ गया 500 बराबर हो गया 2p, तो 2p से कटेगा तो 250। पी का मान 250 आ गया। तो क्या पूछ रहा है कि 8% पे कितना दिया गया था, तो 750 रुपये दिया गया था। एक ट्रिक से बनता है, ट्रिक हमको दिक्कत हुआ बनाने में। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगल ए बी एफ, कहाँ है एंगल ए बी एफ बताना और एंगल ई ए बी बताना है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा कितना दिया हुआ 98 कौन दिया हुआ सी डी का ये 98 है और डी सी एफ 101 है। तो जब ये 98 है यहाँ 101 है तो ये उसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो 98 9 8 1 10 8 1 9 9 कहीं पे है क्या 199 डिग्री। चलो आंसर मार देते हैं। राघव स्पेंड करता है 70% इनकम, तो 70% अपना इनकम खर्च कर देता है। तो राघव की इनकम कितना 100% है और उसमें से इसका सेविंग कितना करता है, सेविंग 30% किया और खर्च कितना कर दिया, और खर्च कर दिया वो एक्सपेंड कितना कर दिया और एक्सपेंडिचर कर दिया 70%। यानी कि हम कह सकते हैं ना ये चीज़ कि 10 इतना हो गया। कहता कि इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाय 25%, तो सो ही मान लो ना, इसको दिक्कत नहीं है। अगर उसका 25% बढ़ गया यानी 125%, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ गया, 70 × 30 बढ़ गया यानी 7 × 21 21% बढ़ा दिया, तो 91 हो गया। तो 91 घटा देंगे बचेगा कितना 4 और ये 12 34% ही आ गया। तो फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट कितना उसका ये बढ़ा, 4 बढ़ गया कंपेयर टू 30 × 100, 4 से 2 बार में 4 को 15 बार में 3/5, तो 3 और 3/20 ना हो गया, तो 20 दूनी 40/3। गड़बड़ कर दिए क्या कहीं, देखो पहले 4/30 आया ना 4/30, तो 2 दूनी 4 कटा कितना में 2 यहाँ 15 बार में, ठीक है। 5 × 15 5 8 × 4 8 दूनी 16/3, तो 16/3 3 × 5 15 8 दूनी 16 हो गया ना। तो गड़बड़ कर दिए क्या फिर, अरे यहाँ 8 क्यों आ रहा है। 5 × 15 5 दूनी 10 20 दूनी 40 40/3 कितना होता है 16 × 48 16 बढ़ ही रहा है। गड़बड़ कहीं कर दिए होंगे हम, तो देखते हैं फिर से कहीं गड़बड़ कर दिए हैं। तो 70% क्या हुआ 70% खर्च किया, अगर इसका इनकम 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, 70 × 30 30% 130 हो गया 0 0 13 7 91 आ गया। अब 91 है 4 95 कैरी 35 हो गया ना 4 आ गया, कैरी करके कितना 12 हो गया 9 3 12 34 तो आ गया। कितना बढ़ा 4 का बढ़ गया, 4 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में 30 के रिस्पेक्ट में, ये ना हो क्या 4 बढ़ गया 30 के रिस्पेक्ट में, 2 दूनी 4 15 और 15/2 कितना होगा 0.0 15 एकम 15 5 0 15 3 45 13 पॉइंट समथिंग 30 अच्छा 15 3 45 और 15 3 45 15 3 45 आ गया 5 बचा फिर 0 15 3 45 13.33 वाला आंसर आ जाएगा। चलो एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल 3899 ईच बेचा, एक पे 19% प्रॉफिट मिला, एक 19% नुकसान हुआ, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। तो दोनों के जब सेलिंग प्राइस जब सेम होता है तो एक को 19% प्रॉफिट बेचा, तो एक आर्टिकल को कितना 19% यानी 100 में खरीदा था और 119 में बेच दिया। एक आर्टिकल को फिर 100 में खरीदा था और उसको कितना बेचा 89, उसको 81 में बेच दिया। तो 100 और दोनों बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या सेल 2 आर्टिकल्स 3897 बेचा। तो इसको कैसे करेंगे, तो हाँ तो इसको हम कितना से क्या कर दें इसको हम, ऐसा तो कुछ नहीं इफेक्टिव छोड़ इस क्वेश्चन को। a + b + c का मान इतना है ab, तो a³ + b तो हम जानते हैं फॉर्मूला के a + b + c, ठीक है। और एक फॉर्मूला आता है a + b + c का होल स्क्वायर और -3ab/bc हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन तो था, ये 18 करना था, 18 का स्क्वायर 324 हो गया, अब -3 × 107 होता है, तो कितना 7 × 21 321 आ गया और 321 घटा देंगे 3 आ गया 18 × 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का दम नहीं था इसमें। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट अर्न बाय पी एंड आर, कितना अमाउंट पी और आर इनकम अर्न किया टुगेदर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर। ट्यूसडे में कितना किया, कौन पी और आर ना, तो पी और आर की बात कर रहा है ग्रीन और येलो। ट्यूसडे को कितना किया 180 और 260 हुआ ना, 180 और 260 हुआ। एंड और थर्सडे कहाँ गया, थर्सडे को भी 340 और 160 340 और 160, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन जो आ रहा है 4, जो कि आंसर ये हो सकता है। देखो 0
छः चार 10 छः, 6 4 10, 10 18 6 24, 2 3 4 5, 5 3 8, 940। अरे ये गड़बड़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग 2010 से 2014। कहाँ 10 से 14 में कितना नंबर बैट बढ़ा, तो 30 आया, फिर यहाँ पे 42 आया, फिर 35 आया, फिर 27, तो इसको 28 मान लेते हैं और यहाँ पे 35 आ गया। तो 5 देखो, तो 5 5 10 20, 4 3 2 5, 4 9 3 12, 12 5 17, कितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 20, 5 20, 34 इसका सही आंसर है 34। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स आर दियर बिटवीन 32 से 333 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 3 और 4 बट नॉट बाई 5। 3 और 4 दोनों से होगा और 12 से भी होगा, बट 5 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 32 है ना, तो अगर हम बात करते हैं पहले 3 से कौन सा होगा, तो 32 से पहले 33 होगा, फिर 36 होगा, और कब तक जाएंगे 333 भी होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, तो हाउ मेनी नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा इसका, तो टोटल नंबर टर्म 333, ए कितना है 33, और ए प्लस n माइनस 1, एन ही तो नहीं पता हमें 1, और डी का मान कितना होगा 3, और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है 333। ठीक है, तो 333 पे 300 आ गया, तो 300 बटा 3 यानी 100, और n माइनस 3 यानी n का मान आ गया 103 टर्म इसमें है। फिर आता 4 से, तो 36, फिर 40, और कब तक आएगा ये, तो 330 के आसपास देखेंगे, तो 4 से काटेंगे, 7 चौक 8 चौक 32, 1 और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 घटा दो, तो 328 हो सकता है, 332 आ सकता है क्या, देखो तो 4 से 8 चौक 32, 1 2, हाँ तो 332 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 332 बराबर बराबर 36 माइनस n माइनस 1 × 4, तो 336 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 332 होता 300, 296 आ जाएगा बटे 4, तो 7 चौक 28, 4 चौक 16, n का मान आ गया 78, यहाँ पे n का मान आ गया 78। तो अब क्या बोल रहा है 12 से देखना पड़ेगा, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, और कब तक जाएंगे 330 पे देखेंगे, तो 12 से काटेंगे, तो 12 332 मानते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 9 कितना 13 हो गया ना, 9 4 13, यहाँ पे 2 है तो 92 होगा नहीं, तो इसको कितना मानते हैं 330 मानते हैं, तो 0 होगा नहीं, इसको हम क्या मान लेंगे 328 मान लेते हैं, तो 24 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 88, 6 यहाँ पे आना चाहिए ना। इस छोटे क्वेश्चन को जरा बनने लायक तो ये पूरा क्वेश्चन था यार, इतना करके फिर छोड़ रहे हैं हम बस। चलो इस क्वेश्चन को अभी हटाएंगे नहीं, भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेव करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ इज हाउ मच % मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय इन सोशल साइंस। तो मैथ में कितना मिला 80 मिला, कितना, और सोशल साइंस में कितना मिला 70, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, किसके कंपेयर में 70 के, अच्छा सोशल साइंस के पूछा 70 है, ठीक है, गुना 100, 1/7, 1/7 बोले तो 14.28 होता है, टिपा गया। बोलता कि फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए क्या होता है कि ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें क्या वाला एक सर्किल को इंस्क्राइब कर दिया गया, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, अगर इट टच द ए बी और इट टचेस साइड ए बी बी सी ए सी, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, अच्छा है इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल बोला ना, तो अगर ऐसे बनाया गया है, तो ए बी सी कहीं पे टच किया है, क्या नाम दिया इसका, ए बी पे जेड है और बी सी पे तुम्हारा एक्स है, यहाँ पे वाई है। बोलता है कि अगर ए वाई का मान 5.7 है, सी एक्स का मान तुम्हारा 4.9 है, बी जेड का मान कितना है 6.3 है, तो बताओ क्या होगा। तो ये 6.3 थी, ये 6.3, ये 4.9 थे, ये भी 4.9, और ये 5.7 थे, ये भी 5.7, यानी कि जोड़ दो ना जो दिया वैल्यू है 5.7, 4.9 और 6.3 जोड़ दो, तो 9 3 12, 12 7 19, तो 9 दिन 18, 8 होना चाहिए, तो सब में आ रहा है 5 1 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 का दुगुना करेंगे तो 9 दिन 18, 16 दिन 32, 33.8 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो बोलता है क्या कि ए बी सी एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, 30,000 लगाकर ये लगा के, चलो ठीक है लगाओ, 30,000 लगाया ये, और ये लगाया 20,000, ठीक है 20,000। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन कर लिया, तो 6 महीने तक तो लगाया दोनों, ठीक है, और सी आया विथ इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड एज बी, जितना बी लगाया उतना ही लगा के भी आया इन्वेस्टमेंट मैंने, ठीक है। तो एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो ये 6 महीने के लिए लगाया था, 6 महीने बाद आया, यानी कि कितना आएगा, तो ये 18 महीने के लिए आया होगा ना, 18, ये सभी 24 के लगाया है, तो इसका हम काटेंगे तो 6 से 4
6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 3 18। तो बोल रहा है कि कितना होगा, व्हाट विल बी शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना मिलेगा। तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, क्योंकि 3 जीरो सब में कितना काटेंगे, 3 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कट गया ना, ठीक है। फिर आज 6 4 और 3, तो 6 4 10 3 13, 13 चौक 52, 52,000 हो गया, 13 चौक 52, 4 आ गया, 4 चौक 16, 16,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो हम छोड़े थे ये वाला ना, ये क्वेश्चन तो बनेगा मेरे से भी। अब देखो, अब ये चीज़ हमको समझना कि 12 से कितना वैल्यू कट रहा है। 12 से कटने वाला 328, तो 12 चौक 12 तिया 36, 12 तिया ना 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24 कैरी लेके 12 हो गया 8, तो 12 ठीक 96, 12 से 84, यानी कि 4 होता तो कट जाता था, यानी 324 आ गया ये। तो कितना आ जाएगा 324, यानी लास्ट का नंबर कितना है 324 है, लास्ट का नंबर 324। तो 324 में 36 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 8 हो गया, ये 1 हो गया 11, 8 हो गया 288 और 12 से काटेंगे और n-1 है, तो 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, n का मान आ गया 25। 5 से मल्टीपल, और बोल रहा 5 से नहीं कटना चाहिए, तो 5 से कौन कौन नहीं कटेगा, 35 40 ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। और कितना 330, ठीक है। तो 330 है, माइनस 35 करेंगे तो आ जाएगा कितना 295, 5 से काटेंगे तो 5 25 25, 9 25 45, एन का मान आ गया 60, इधर एन का मान आ गया 60। अब वैल्यू बताओ कितना होगा। तो टोटल संख्या कितना था, तो टोटल संख्या हम कितना देख पा रहे थे 103, जो कट रहा था 78 भी आ रहा था और इधर से 25 भी आ रहा था। और यार टाइम खत्म ही हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन गया, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन गया। अब देखो कितना मार्क्स आ रहा है, 132 ही आ पा रहा है, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ मेरा 141 ना, 16 क्वेश्चन फिर भी गलती हो गया। देखा जाए तो एवरेज लोगों ने 97.7, यानी कि क्वेश्चन का लेवल सही इसका आया है ना। 78 परसेंटाइल यहाँ पर है, लेकिन का परसेंटाइल बढ़ना चाहिए था। और अभी यहाँ पर करेक्ट अटैम्प्ट लोगों ने 53 ही किया है, लगभग टाइम सभी ने बराबर लिया, एक्यूरेसी सभी का सही भी है। तो यहाँ पर जो हमारा आया 16 क्वेश्चन गलती हमने किया है। तो पहले हम बैक टू एनालिसिस चलते हैं कि कहाँ पर कितना गलती हुआ हमारा, ठीक है, कहाँ गलती हुआ वो देखते हैं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती है, बताओ, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती हमने कर लिया, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन हमने गलती किया, बहुत घटिया हो गया यार। 2 क्वेश्चन कौन सा गलती किए। जीके में भी हमने, अरे वाह 7 क्वेश्चन गलती है जीके में, बहुत ज़्यादा है, तुक्का तो मारबो किया बहुत ज़्यादा इस बार, ठीक है। और मैथ में भी 1 क्वेश्चन गलती हो गया और 8 क्वेश्चन हमने छोड़ ही दिया था, नहीं बन पाया। परसेंटाइल 73 बना है, यानी बहुत से लोग, मैक्सिमम लोगों को ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा ही। टाइम तो हमने आधा घंटा लिया, लेकिन बनना चाहिए था। और इंग्लिश में 6 क्वेश्चन हमारा गलती तो लगभग हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलती होता है, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं। मैथ का तो बनना चाहिए था यार, मैथ क्वेश्चन को बहुत दिक्कत है, रिवीजन बहुत चाहिए, उसमें भी रिवीजन ना हो के बड़ा दिक्कत हो रहा है मेरा इसमें मैथ में, है ना। ये नंबर, अच्छा ये नंबर गलती हो गया, 11 होने वाला था, 840 के प्लस 2, यानी कि अगर देखें 2522 आ रहा था, तो ये गड़बड़ हो गया मेरे से, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है चलो, इसका तो एक ट्रिक रहता है, इसका ट्रिक रहता है बनने के लिए। बीच का नंबर हमको तो पता था, बीच का नंबर 59 थी तो हमें पता था, और सेकेंड लार्जेस्ट एवरेज 41 कंसेक्यूटिव है ना। सेकेंड लार्जेस्ट में एक तरीका होता है क्या, अच्छा ये 38 कहाँ शायद एक ट्रिक होता है, हम पढ़े थे इसका ट्रिक के बारे में भी, ट्रिक हमको याद नहीं आ रहा था। ये क्वेश्चन तो बनने वाला था ये भी, एक्स का मान 10 आता और उसके बाद ही वैल्यू निकलता, वही ना, x + 5 x - 5 तो आने वाला था। ये भी क्वेश्चन गलती किए हम, ये क्वेश्चन तो टाइम ही नहीं बचा जो बनाने लायक, ठीक है। तो कौन कौन क्वेश्चन बनने लायक था, एक ये क्वेश्चन बनने लायक पूरा था, ये क्वेश्चन बनने लायक था, ये भी क्वेश्चन पूरा बनने लायक था। क्वेश्चन गलती जो कि ये भी क्वेश्चन, ये तो मेरे से नहीं बनने वाला था, लेकिन क्या बना इसका, x⁻n लगाया और इसके पावर 7 और इसका गुना इतना बराबर 1 होता है। अच्छा ऐसा का नियम है, एक ऐसा नियम होता है ना, अच्छा बाद में कटते चल जाता है इसका वैल्यू, ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आया। ये क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन दिक्कत हुआ बनाने में, ऐसा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन को देखना पड़ता।
है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हुआ मेरे को बनाने में। थीटा 2 थीटा 100 और 160 था। tan थीटा का माने एच कितना, tan 2 30 h/60। अच्छा, फिर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ा हमें, तब जाके बनता है ये, तो फॉर्मूला तो याद था नहीं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन गलती हो गया। चलो, बना ही नहीं है, बनने लायक ये भी था। ये सक्सेसिव नहीं लगता है ना, सक्सेसिव लगाना था क्या इसमें? नहीं, सक्सेसिव नहीं लगता इसमें, कुछ और बनता, सक्सेसिव लग रहा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनने लगता है एक भी क्वेश्चन। और ये वाला तो देखो, टोटल नंबर जो है एलसीएम 325 आ गया, तो 25 - 5। अच्छा, ये ऐसा करना चाहिए था हमको। 60 5 नंबर, 25 - 5। ये क्वेश्चन ईजी, बहुत क्वेश्चन ईजी था। हमने 4 मिनट में भग दिया। 50% लोगों ने सही किया है, लेकिन मेरा ही बहुत कमज़ोर है। और ये भी गलती हो गया यार, ऑब्स्टेशन होता है ना, ऑब्स्टेशन। अच्छा, 81 में कौन सा? ऑल इन ऑल का मतलब हैविंग ऑल अथॉरिटी होता है, हैविंग ऑल अथॉरिटी होता है। द पीपल हु मेड दैट क्या होता है? हु मेड दैट मूवी। फॉर ऑप्शन नहीं होता, फॉर ऑप्शनिटी होता है। अच्छा, इन प्लस एडजेक्टिव ऑप्शन विल यूज अ नाउन ऑप्शनिटी। सिर्फ 40% लोगों ने सही किया था इसको फिर भी। और वर्क डन स्किलफुली विथ हैंड्स। हैंड से काम हैंडी वर्क होता है, हाथ से काम मतलब हैंडी वर्क। द कार शुड बी इन द गैरेज एंड समवन नहीं, अनलेस the most suited, क्योंकि दो is used refer to despite the fact that, but is introduce contrast and is used ना, conjunction is used say that will or will not happen। ठीक है। 93 इग्नोरेंट का लर्न होता है। जीके में गलती, बहुत ज़्यादा गलती हो गई है भाई। केरला है, कालीबंगा कौन सा नदी है? सरस्वती नदी पे काली है ना, सरस्वती कालीबंगा। कौन सा है ये? द्रुपदेशी था, तुक्का गलती, ये भी गलती हो गया यार। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग था इसका, ये भी गलती हो गया, ये भी गलती लग ही रहा था। गैरसैन था ना इसका आंसर। फिर भारत हिंदू हरिश्चंद्र, ये सही था। फादर मॉडर्न हो गया। तो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन कौन सा गलती हुआ? हॉस्पिटल, प्रोफेसर, सिंगर, तीनों अलग अलग चीज़ है। तो प्रोफेसर सिंगर क्यों नहीं हो सकता है? प्रोफेसर और सिंगर तो हो सकता है। इसमें देखो 56 लोगों ने सही किया ना, ये मेरे कोई कन्फ्यूजन रहा क्वेश्चन में। प्रोफेसर सिंगर क्यों नहीं हो सकता है? प्रोफेसर एक, अगर ये देखा कि सभी अलग अलग प्रोफेशन है तो अलग मान लिया उसको, ऐसा करके ये भी गड़बड़ हो गया। क्वारल था इसका। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, अच्छा, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। तो ये तो वार का प्रोडक्ट ही तो क्वारल होता है, ये नहीं, क्वारल का प्रोडक्ट वार होता है ना, क्वारल का लायक ही वार होता है। इसके बाद ये वाला नहीं बन पाया। 7 का क्यूब लगाया ना, वही किया ही है, हमको लगा था 3375। अच्छा, -300 करना था हमको। ओहो, ये गड़बड़ किया हम, लॉजिक तो लग गया था वो चीज़। फिर बोला कि 4 का क्यूब -6 का स्क्वायर, ये तो करना ही कर ही, लॉजिक ही नहीं लगा ये वाला। ये तो क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। ऐसे निकलता 3 क्वेश्चन, 3 ट्रायंगल यहाँ पे, 3 ट्रायंगल यहाँ पर, 3 ट्रायंगल यहाँ पर, 6 हो गया। 6 दूनी 12 ट्रायंगल यहाँ पे निकला। फिर उल्टा देखते हैं, 3 ट्रायंगल यहाँ पे, 3 ट्रायंगल यहाँ पे, 3 ट्रायंगल यहाँ पर, तो 12 दूनी 36 हम मारते हैं अगर। 36, अच्छा 36 से सही हो जाता। वो समझ में कि यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 9 बना, फिर इधर से 9 बना, इधर से 9 बना और इधर से 9 बना, टोटल मिला के बन गया था। मारना चाहिए था ना। विक्रम सेठ, शशि थरूर लिखा था, वाई एम हिंदू। क्या बता, पिस्तक मतलब टोल गेट पे पिस्तक कहते हैं। फिर मेडिसिन के लिए किसको मिला था? ए बोथ बी और सी को मिला था। तो लोगों ने तुक्का मारा होगा, कंफर्म तुक्का मार के लिया है। चलो भाई, 132 नंबर ही आया इसमें। तो मैथ में मेरा अगर अच्छा खासा मैथ बनने लायक था, क्योंकि मैथ यहाँ पे बहुत लोगों ने सही किया है। अगर मैथ इसमें आज मेरा सही होगा, 3 लगभग 5 क्वेश्चन जो मैथ और बनने वाले थे, मैथ हमने नहीं बना पाया। अगर ये मैथ और सही होते तो नंबर और कुछ अच्छा होता, ठीक है ना। तो बहुत इतना मेरे लिए अभी 132 बोले हैं कि 130 पे नंबर आ रहा है इसके अंदर, तो आपका अच्छा नंबर स्कोर है। क्योंकि परसेंटाइल भी देखेंगे ना तो कम ही लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसमें देखेंगे परसेंटाइल सही है। 3000 में मेरा 600 रैंक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।